आरपी सिंह, शुरुआत आपसे। आप तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली पार्टी है, सबको लेकर चलने वाली पार्टी, विकास पर वोट मांगने वाली पार्टी, फिर कहां आप इंडिया घमंडिया में फंस गए? पहली बात तो आपको बधाई गरिमा, आप उन 14 एंकर्स में नहीं है जिनकी सूची आज इंडी अलायंस ने इशू की है। और वैसे इनका नाम आपको पता नहीं क्यों नहीं सूट करता, इंडी अलायंस ही है, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। तो आप उसको इंडिया अलायंस जब कहते हैं तो फिर आपको इंडीए करना पड़ा, थोड़ा लंबा खींचना पड़ेगा। जो ठीक नाम है वो वही है, आप अगर इसको ढंग से बोलेंगे तो, मतलब जो उन्होंने अपने आप अपनी घोषणा करी। खैर, नाम का इशू नहीं है, आपने बना लिया उसको, आज डिबेट का इशू बना लिया। पर जो इशू है कि ये लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, और फिर कहते हैं हम बहिष्कार करेंगे एंकर्स का, टीवी चैनल्स का। दिखता है कि कितनी अभिव्यक्ति की आजादी और कितनी लोकतंत्र की आजादी की ये लोग बात करने वाले, और कैसे लोग हैं ये इससे निकल कर आ गई सारी बात आज वाली बात से। पर मूलतः बात समझे क्या है, जो आज प्रधानमंत्री ने जो मूल बात की उस पर भी जाए कि ये लोग सनातन पर कुठाराघात कर रहे हैं सबके साथ, और ये खुलकर सनातन पर कुठाराघात कर, और ये नया नहीं है। ये जितना अलायंस है, इनके ज्यादातर पार्टनर्स के कुछ एक छोड़ दो, एक आधा छोड़ दो, बाकी सबके डीएनए में वैसा है। और वो लगातार, अब वो डीएनए क्योंकि कहीं मैचिंग हो रही है तो वो कहीं फूट कर निकल रहा है। डीएमके का स्टैंड शुरू से वैसा था, अब वो वापस से फूट का उन्होंने कह दिया कि नहीं, हम नहीं कह रहे, ये हमारे इंडिया अलायंस की तय हुआ। मैं आपकी डिबेट पे कुछ दिन पहले क्या कर गया था कि इनका हिडन एजेंडा है, वो हिडन एजेंडा बाहर आ गया। ममता बनर्जी, सबको जानकारी है कि उनकी कितनी आस्था है सनातन के प्रति, या कैसा उनका व्यवहार रहता है सनातन के प्रति, वो सबको दिखता है, जानकारी है। लेफ्ट पार्टीज केरल के अंदर किस प्रकार का उनका सनातन के प्रति क्या रुख रहता है, आज का नहीं, पुराना रुख है, सबको जानकारी है। केजरीवाल जी के यहाँ राजेंद्र नाम से उनके जो मंत्री थे सरकार में, उन्होंने क्या क्या कहा देवी देवताओं के लिए, हिंदू देवी देवताओं के लिए, वो सबकी जानकारी में है। माननीय लालू यादव जी ने और उनके बेटे ने या उनके पार्टी के बाकी सदस्य क्या क्या भाषा इस्तेमाल करते हैं सनातन के बारे में, ये सबको जानकारी है। सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य या उनके बाकी लोग किस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं रामचरित्र मानस के बारे में, या बाकी सनातन या हिंदू के बारे में, सबको जानकारी है। तो ये सब लोग इकट्ठे हो गए और इन्होंने तय किया है कि हमने ये एजेंडा, ये लाइन फॉलो करनी है। हमने समाज को बांटना है, समाज में वैमनस्य फैलाना है। और वो जब बोलते हैं, इनके एक पार्टनर बोलते हैं तो बाकी पार्टनर उसका समर्थन करते हैं। लेकिन आरपी सिंह, आप क्या विपक्ष की पिच पर खेल रहे हैं क्या? क्योंकि उन्होंने इस तरह का बयान दिया, उन्होंने इंडिया गठबंधन रख लिया, आप इंडिया घमंडिया पर आ गए। तो इस बार, हालांकि हमेशा मैं मानती हूं कि पिच जो है वो बीजेपी सेट करती है, इस बार क्या उन्होंने पिच सेट कर दी आपकी? आपको मजबूरन आना पड़ा उस पिच पर? मैं माफी चाहता हूं, अगर आप इस पिच पे नहीं आ रही तो आप सनातनी नहीं है। आप कितनी सनातनी है ये आप खुद अपने आप तय कर लें। क्योंकि अगर कोई ये कहे कि हम सनातन का उन्मूलन कर देंगे, वर्ड एरेडिकेट कर देंगे, तो क्या सनातन को आप एड्स के साथ, या आप मलेरिया के साथ, या डेंगू के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे, और फिर उसको वापस से रिक्रिएट, एक नहीं कई लोग उसको रिक्रिएट करेंगे। वो प्रियंक खड़गे रिक्रिएट करेंगे, केसी वेणुगोपाल रिक्रिएट करेंगे, कार्तिक चिदम्बरम रिक्रिएट करेंगे, आरजेडी के एक नेता रिक्रिएट करेंगे, सपा के नेता रिक्रिएट करेंगे। तो आप समझते हैं कि वो देश की जो मूल धारा है, और मुझे नहीं पता उनको सनातन की कितनी जानकारी क्या नहीं है, या सनातन बारे में क्या सोचते हैं लोग, कैसे सोचते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से ये सारा का सारा एक पंथ अनुयायी है, जबकि सनातन व्यापक है, सनातन इटर्नल है। कम से कम आरपी सिंह, इस बात से मैं आपकी सहमत हूं, और मैं इस पिच पर कम से कम आपके साथ खड़ी हूं। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज एक और बात कही, उन्होंने कहा न नेता है न नेतृत्व है। तो नेता और नेतृत्व तो, क्योंकि लोकसभा चुनावों से पहले तो विधानसभा की फाइट में जाना है, विधानसभा में नेता और नेतृत्व आपके पास भी नहीं। जी, मैं विधानसभा की बात कर लेते हैं। अभी हाल में माननीय अरविंद केजरीवाल जी छत्तीसगढ़ गए थे।
छत्तीसगढ़ जाकर क्या कराए कि बघेल साहब सबसे ज्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। ये उनके शब्द थे कि बघेल साहब सबसे ज्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री, हमारे शब्द नहीं है, ये उनके शब्द हैं। अभी अधीर रंजन चौधरी साहब रोज तख्ती लेकर खड़े होते हैं ममता बनर्जी के खिलाफ। उनके आप पिछले 15 दिन का 20 दिन का बयानों के ट्रैक निकाल लीजिए, ममता बनर्जी के खिलाफ खुलकर बयान आते हैं। बिल्कुल आरपी सिंह सही कह रहे हैं। एक आधा सेकंड और दीजिए, आधा सेकंड और आधा 15 सेकंड मेरी बात पूरी हो जाएगी। पूरा बोलने का मौका दूंगी, पूरा बोलने का, मेरी बात पूरी कर लूं, फिर आप टोकिएगा, मेरी बात पूरा बोलने का मौका दूंगी। लेकिन एक सवाल अगर आप मुझे बता पाए, इस जवाब को अगर आप दे गए आरपी सिंह, तो मैं पूरा बोलने का आपको मौका दूंगी। और सवाल वही, आपने नीति और नेतृत्व की बात कही। मैं तो मानती हूं विपक्ष के पास नेतृत्व अभी तक कम से कम नहीं है, अनुमा आचार्य बताएंगी, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में नेता तो आपके पास भी नहीं, नेतृत्व आपके पास भी नहीं। जी, मैं पहले मेरी बात पूरी करूं, फिर आपको प्रश्न का उत्तर भी देता हूं। तो पंजाब के अंदर 5 मंत्री जेल, नहीं सॉरी 4, मैं गलती से ज्यादा बता के 4 मंत्री जेल में है कांग्रेस पार्टी के। आम आदमी पार्टी ने अंदर किए 4 मंत्री जेल में, और उसमें से उप मुख्यमंत्री भी उनका जेल में है। अब क्या लगता है कि ये कोई अलायंस कर लेंगे? उनके बाजवा साहब कह रहे हैं अलायंस कर देखो, हम बताएंगे, हम जवाब देंगे। अभी कल हुड्डा साहब ने कह दिया हम 10 की 10 सीट करेंगे, हमारा कुछ लेना जाना नहीं, किसी से कोई वास्ता नहीं। और आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री वो कह रहे हैं हम 10 लड़ेंगे, हमारा किसी से लेना जाना नहीं। ये उनके, मेरे बयान नहीं, उनके बयान है, आपको चाहे तो भेज दूंगा जी। तो ये ऊपर से फोटो खींचने के लिए अच्छा है, राघव चड्ढा जी या खड़गे साहब या बाकी सब लोग आपस में फोटो खिंचवा लेंगे, थोड़ा चेहरा देख लेंगे, चाय की प्यालियां एक दूसरे एक्सचेंज कर लेंगे। परंतु क्या आपको लगता है जिन 4 मंत्रियों के लोग जो जेल में है, उनकी जो कैडर है, बड़े होशियार प्रवक्ता है आरपी सिंह, बड़े होशियार प्रवक्ता है, कैसे निकल जाना है सवालों से जानते हैं। आ जाइए, बहुत लंबा समय दिया मैंने आपको, आ जाइए प्रश्न पर। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझ में क्या कि आप प्रश्न पर आ जाइए, आप बाकियों को समय पूरा देंगे। हाँ, आप बाकियों को समय पूरा देंगे, मुझे भी एक, क्योंकि ये तथ्य सामने आना जरूरी है। हाँ। अब ये बता दीजिए मेरे को अब राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के नेतृत्व। हाँ, राजस्थान में हमारे पास राजस्थान, मध्य प्रदेश सब में लीडरशिप है, और हमारी लीडरशिप के अंतर्गत ही हम चुनाव लड़ेंगे, आप चिंता मत करिएगा। और हमारे पास देश में आज सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा क्रेडिबल फेस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, है सबसे ज्यादा क्रेडिबल। और आप अभी जो अभी पीयू का जो सर्वे आया था, उसमें प्रधानमंत्री जी 80% पे थे, बाकी सारी पार्टी मिलाकर 20% पे। लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आपने हिमाचल लड़ा, उन्हीं के नेतृत्व में कर्नाटक लड़ा, दिल्ली लड़ा, पंजाब लड़ा, सारी जगह बीजेपी हार गई। होगी बात यार, तो चुनाव हार जीत का काम है। हम हो सकता है चुनाव कहीं हारेंगे भी, हम तो हार मानते हैं जब हारेंगे, हम कम नहीं मानते चुनाव जब हारते हैं, तो हम तो मानते हैं कि हम चुनाव हारे हैं। परंतु जो मैं मूल बात कह रहा हूं, आप ध्यान करिएगा, जब चुनाव होते हैं, जनरल इलेक्शन होते हैं, उड़ीसा के अंदर और आंध्रा के अंदर लोग वोट डालने जाते हैं, 2 मशीनें होती हैं, 2 उंगलियों से वोट डालते हैं, वो दोनों जगह अलग अलग वोट डालते हैं। उनको पता है कि देश के लिए किसको चुनना है, राज्य के लिए किसको चुनना है, सबको पता है। और लोग अपनी विवेक से ठीक वोट डालते हैं। हम नहीं कहते, हम नहीं चैलेंज करते कि नहीं ये तो एक वोटिंग मशीन ठीक थी, एक वोटिंग मशीन गड़बड़ हो गई, या इलेक्शन कमीशन ने शरारत कर दी, कुछ उसमें सॉफ्टवेयर बदल दिया, हम नहीं कभी कहते। ना हम लंदन में जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं, यहाँ पर कहते नहीं ये तो वोटिंग मशीन ही सारी गड़बड़ है। तो आपको उदाहरण दे रहा हूं, उड़ीसा के अंदर होता नहीं होता, चुनाव होते हैं, राज्य के अंदर किसी और को वोट डालते हैं, केंद्र के अंदर किसी और को वोट डालते हैं। अच्छा आरपी सिंह, आप नरेंद्र मोदी का जिक्र कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के तो तमाम लोग कायल हैं और इसीलिए 2014-2019 में जीते। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद संभालेंगे, राजस्थान में मुख्यमंत्री बन जाएंगे? मुख्यमंत्री तो वहां कोई और ही बनाना पड़ेगा ना। आपको शिवराज सिंह चौहान शायद नाम दिखता नहीं वहां पर, सुनता नहीं आपको, वहां पर हमारे मुख्यमंत्री हैं और लगातार कई बार के मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश में तो पूरा केंद्रीय संगठन ने मध्य प्रदेश की कमान संभाल रखी है। वसुंधरा राजे सिंधिया किसी भी तरह की समिति में शामिल नहीं। 46 लोग आप समिति में शामिल कर लेते हैं, उनमें वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं होती। यही हाल आपका राजस्थान का बताया मैंने, मध्य प्रदेश का बताया, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह कहीं नजर नहीं आ रहे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर आपने उन्हें नेशनल पॉलिटिक्स में बुला लिया। जी धन्यवाद। आपको याद है हरियाणा में जब चुनाव हुआ था तो मनोहर खट्टर जी नहीं थे उस सीन में, पर वो मुख्यमंत्री बने। तो ये तो हमारी हर राज्य की रणनीति अपने हिसाब से होती है, और जहां हमको जैसे सूट करता है हम वैसे करते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। परंतु इसका मतलब हम चुनाव हारते जीतते नहीं, हम चुनाव जीतते भी हारते भी हैं।
उसमें क्या है? अभी अभी हाल में हम लोग चुनाव जीते हैं मणिपुर के अंदर। अब वहां पर हमारे पास मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट किया, हम चुनाव ठीक है, जीते आरपी वहां सिंह पर। ये मान रहे हैं कि चुनाव जीतते भी हैं हारते भी हैं, यानी कि अजय कोई नहीं।